राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। राधा नाम लगे अति मीठो, राधा नाम लगे अति मीठो, या के आगे सब जग फीको, या के आगे सब जग फीको। राधा नाम लगे अति मीठो, राधा नाम लगे अति मीठो, या के आगे सब जग फीको, या के आगे सब जग फीको। मेरो लगे न कछु भी मोल कष्ट मिट जाएंगे। तेरो लगे न कुछ भी मोल कष्ट मिट जाएंगे। तू राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। तू राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। राधा नाम जपत ब्रजवासी, राधा नाम जपत ब्रजवासी, राधा नाम जपत ब्रजवासी, राधा नाम जपत ब्रजवासी। जिनके हृदय बसत अविनाशी, जिनके हृदय बसत अविनाशी, जिनके हृदय बसत अविनाशी, जिनके हृदय बसत अविनाशी। तू हृदय के पट खोल कष्ट मिट जाएंगे। तू हृदय के पट खोल कष्ट मिट जाएंगे। ओ राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। तू राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। राधे श्री राधे। सर्वेश्वरी किशोरी राधा, सर्वेश्वरी किशोरी राधा, सर्वेश्वरी किशोरी राधा, सर्वेश्वरी किशोरी राधा। काटो जन्म जन्म की बाधा, काटो जन्म जन्म की बाधा। सर्वेश्वरी किशोरी राधा, सर्वेश्वरी किशोरी राधा। काटे जन्म जन्म की बाधा, काटे जन्म जन्म की बाधा। तेरो जीवन है अनमोल कष्ट मिट जाएंगे। तेरो जीवन है अनमोल कष्ट मिट जाएंगे। ओ राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। तो राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। राधे श्री राधे। राधा नाम पतित पावन है, राधा नाम पतित पावन है, राधा नाम पतित पावन है, राधा नाम पतित पावन है। भक्तन को जीवन को धन है, भक्तन के जीवन को धन है। हाँ भक्तन के जीवन को धन है, भक्तन के जीवन को धन है। तो वृंदावन में डोल कष्ट मिटे जाएंगे। तो वृंदावन में डोल कष्ट मिट जाएंगे। अब वृंदावन में डोल कष्ट मिट जाएंगे। तो भगवान की जय बोलने से तुम्हारी जय होने वाली है। भगवान ही तो है जीवन में। तो इसलिए अगर चाहते हो कि कथाएं ठाकुर जी की आपके कानों में पड़ती रहें, तो आप भी एकदम दुरुस्त होकर कथा सुनो, चुस्त होकर कथा सुनो। बोले भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, प्रिया कांजू सरकार की, सुखदेव जी महाराज की।
व्यास जी महाराज की, निम्बार्क भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में विश्व में विश्व में शांति शांति शांति। वेद व्यास जी महाराज ने जब भागवत लिख दी उसके बाद कुछ नहीं लिखा। परम संतोष परम शांति उन्हें भागवत श्रवण करने के बाद में प्राप्त हुई। साधारण नहीं है, वेदों का सार है भागवत। निगम कल्पतरोरिगलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोरिगलितं फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रश्न उठता है, जब वेद हैं तो फिर भागवत की क्या आवश्यकता है? दो चीजें यहां पर आपको माननी चाहिए। पहले, वेदों पर सबका अधिकार नहीं है, वहां अधिकार की बातें होती हैं। कौन वेद का पाठ कर सकता है, कौन नहीं। किसे वेद सुनने का अधिकार है, किसको नहीं, वहां अधिकार की बातें आ जाएंगी। याद रखें, यहां जाति भेद नहीं है, यहां अधिकार भेद है। अगर विप्र भी उसका अधिकारी नहीं है तो ऐसे ब्राह्मणों को भी वेद पाठ करने का अधिकार नहीं। वहां मर्यादा है, मर्यादा का पालन। वो एक अधिकारी व्यक्तियों को ही वेद श्रवण अथवा पाठ का अधिकार है। उसके कुछ नियम हैं, मंत्र कैसे बोलने चाहिए, मुद्रा कैसी होनी चाहिए, व्यवस्था कैसी हो, सब कुछ है उसमें। लेकिन भागवत श्रवण करते समय भागवत के श्रोताओं के लिए इन नियमों को सबका अधिकारी बना दिया। कोई भी क्यों ना हो, किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, बस जिसके मन में आत्म कल्याण करने की चिंता है उस मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहा गया कि ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब प्रश्न उठता है, ध्यान से सुनना। एक तो ये हो गई अधिकार की बात, दूसरी एक और बात पे ध्यान दें। आप लोगों ने कभी आम खाए? खाए होंगे, जोर से बोलो, खाए ना? अच्छा एक बात बताओ, आम का फल मीठा होता है कि आम का वृक्ष मीठा होता है? आम का वृक्ष खाया कभी? जवाब दो। बाई दबे कभी खाने का मौका मिले तो कैसा होगा? हैं? लेकिन क्या आम के वृक्ष के बगैर आम का फल मिलेगा? अगर आम चाहिए तो आम का वृक्ष भी चाहिए। आम का वृक्ष होगा तो आम का फल मिलेगा। इसलिए जो आम का फल है, माना कि आम का फल जो है मीठा है, लेकिन आम के वृक्ष के बगैर वो फल नहीं प्राप्त होगा। और जितना फल मीठा है उतना वृक्ष थोड़ी है। इसलिए वेद जो है वो वृक्ष है और भागवत जो है फल है। और एक और बात यहां समझ लीजिए कि कई फलों में अधिकांश, किसी में छिलका होता है, किसी में गुठली होती है, किसी में बीज होता है। कुछ न कुछ फल में से त्यागना पड़ता है। केले का छिलका ही फेंकना पड़ेगा, आम की गुठली निकालनी पड़ेगी, सेब में भी वो बीज होते वो निकालने पड़ेंगे। लेकिन इसमें
हर किसी फल में कुछ न कुछ निकालने योग्य है, त्याग करने योग्य है, लेकिन भागवत रूपी फल में कुछ भी त्याग करने योग्य नहीं, सब कुछ ग्रहण करने योग्य है, सब कुछ आपको ग्रहण करना है। इतना सुंदर आप अमरस पियो, कितना अच्छा लगता है। अभी गर्मी चल रही है, लोगों